कार्यक्रम के मौके पर मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बुद्धिजीवीगण एवं इस सभा में उपस्थित हमारे गार्जियन और दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तिगण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस मंच से ज़्यादा बोल नहीं सकता हूं क्योंकि ये शिक्षा का माहौल है। शिक्षा के माहौल में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस विद्यालय में जिस तरह से यहाँ के लोग अपना खून पसीना बहाकर इसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं एक बात का भ्रम दूर करना चाहता हूँ। मैं जब आ रहा था तो लोगों ने कहा कि एकरा पब्लिक स्कूल तो मुस्लिम का स्कूल है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं या मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो इस बात को जहन से निकाल दें, ये किसी एक धर्म का विद्यालय नहीं है, ये सर्व धर्म का विद्यालय है। इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का भी बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उसका एडमिशन होगा और उसको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। दूसरी बात, मैं यहाँ के शिक्षकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके साथ संसाधन की कमी है, किसी भी काम को करने के लिए अड़चन आएगा, लेकिन आप लोग जो है जिस हौसला से कर रहे हैं आप कीजिए। हम लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे इलाके के लोग आपको सहयोग देंगे, आप ईमानदारी से काम कीजिए। मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी काम को करने के लिए नीति और नियत अगर आपका नेक है तो आपका कामयाबी 4 गुना बढ़ेगा। और दूसरी बात, आपको मालूम होगा कि नए डीएम साहब जब यहाँ आए तो सिकला ब्लॉक में एक साक्षरता कार्यक्रम चला है। बच्चों को तो अच्छी शिक्षा मिले ही, उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी अनपढ़ हैं, अनपढ़ का मतलब होता है जो कहीं बैंक जाते हैं किसी काम से या फॉर्म भरते हैं तो वो टिप्पा लगाते हैं, उसको हम निरक्षर कहते हैं। इसलिए हम यहाँ के नौजवानों से और बुजुर्गों से अनुरोध करूँगा कि जो साक्षर है वो अपने परिवार, अपने घर, अपने गांव के लोगों को साक्षर करें। वो अगर टिप्पा देने से वंचित हो जाते हैं तो आपके गांव में सरकारी का लाभ जो है, सरकारी योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। इस कड़ी में तत्काल डीएम साहब शाहपुर गांव का चयन किए हैं। अगर शाहपुर गांव साक्षर हो जाएगा तो इस तरह हम पूरे पंचायत को साक्षर करेंगे तो इस पंचायत का नाम पूरे जिला में रोशन होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि टीचर को सिर्फ 2 घंटा समय देते हैं अपने विद्यालय में और सबसे ज्यादा समय बच्चे का बीतता है आपके घर में। आप एक कभी उलट कर नहीं देखे हैं कि हमारे बच्चे को विद्यालय में क्या टास्क मिला। अगर टास्क नहीं मिला तो आप विद्यालय में आकर बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे को आज कोई टास्क नहीं मिला। अगर टास्क मिला और बच्चा बनाकर विद्यालय नहीं गया तो विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो अभिभावक को बोलेंगे कि आपका बच्चा आज में टास्क नहीं बना कर आया, इसलिए आपने घर में ध्यान नहीं दिया। इसलिए शिक्षा सिर्फ शिक्षक से नहीं होता है, उसमें सबसे अहम रोल अभिभावक का होता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। अगर आपके विद्यालय के शिक्षक टास्क नहीं देते हैं तो आप विद्यालय में जाकर बोले कि हमारे बच्चे को आज टास्क नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात कि जिस समय हम तो कहेंगे कि विद्यालय में एक मंथली मीटिंग हो जिसमें बच्चे और अभिभावक का ज्वाइंट जो है कि मीटिंग हो और आमने सामने बात हो कि कमी किसमें है, बच्चा में है कि अभिभावक में है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। और मैंने पिछले वर्ष घोषणा किया था कि जो गरीब असहाय बच्चे हैं 5 बच्चे को मैं अपने तरफ से शिक्षा का आभार उठाऊंगा। उसी कड़ी में आज मैं विद्यालय परिवार को अभिषेक भारत गैस वितरण की तरफ से 51,000 रुपये का चेक सुपुर्द करता हूँ। इसलिए विद्यालय के जो अध्यक्ष है वो और हमारा चेक को ले जाए।
जनाब शाहिद आरिफ साहब, सदर इकरा फाउंडेशन इकरा पब्लिक स्कूल, स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब जुनैद अंजुम साहब, सेक्रेटरी इकरा फाउंडेशन, वो भी तशरीफ ले आए। पता लगा सामने से आ जाओ। शुक्रिया सर। ये हमारे अर्जुन महबूब शख्सियत जनाब विनोद कुमार साहब थे, और जो ये कह रहे थे कि वाकई ये स्कूल किसी ख़ास धर्म या मजहब या मुसलमानों का बिल्कुल भी नहीं है, पूरे वतन का स्कूल है। यहाँ इस मुल्क का हर एक बच्चा, हाँ, किसी मजहब से किसी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, वही यहाँ आकर इस स्कूल के छत के नीचे आकर जो है तालीम हासिल कर सकता है। सबके लिए जो है इस स्कूल के दरवाजे खुले हुए हैं, और ये एक जो है सेकुलर मुल्क का एक सेकुलर स्कूल है, और इस पूरा इसका लिहाज करते हुए जो यहाँ तालीम दी जाती है। तो इसलिए यहाँ बगैर किसी हिचकिचाहट के आप अपने बच्चे को लेकर आए, इंशाअल्लाह हम इसकी अच्छी तालीम और तरबियत का यहाँ इंतज़ाम करेंगे। और इस स्कूल के ताल्लुक से ख़ास ये बात कि बहुत ही कम बजट में जो है आपके बच्चे को जो है तालीम फराहम करता है। इस स्कूल का मिशन मकसद पैसे कमाना नहीं है या बिल्डिंग बनाना नहीं है, बल्कि इस स्कूल का मिशन और मकसद ही यही है कि हर एक बच्चे को जो है तालीम याफ्ता बनाया जाए, कि कोई बच्चा जो है इल्म की रोशनी से महरूम ना हो जाए। अभी हमारे इस स्कूल में तकरीबन जो है 20 बच्चे ऐसे हैं जो मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, और भी अगर इस तरह के बच्चे होंगे तो इंशाअल्लाह हम उन्हें भी जो है अपने स्कूल में जगह देंगे, उन्हें प्रायोरिटी देंगे, और ऐसे बच्चों पर हम खास ख्याल रखते हैं, खास ध्यान रखते हैं। हमारे स्कूल में बच्चों के ताल्लुक से भी कोई भेदभाव नहीं है कि ये बच्चा इससे ताल्लुक रखता है तो इस पर खास ध्यान दिया जाए, बल्कि ये तो ज़रूर है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं हम उस पर खास ध्यान देते हैं कि वो बच्चे आगे बढ़ें, वो बच्चे भी जो है उन बच्चों के साथ मिलकर कदम मिलाकर जो है आगे बढ़ें। जो बच्चे तेज़ हैं वो जो है किसी भी मरहले में वो कम हिम्मती का शिकार ना हो कि हम कुछ नहीं कर सकते या हम पढ़ नहीं सकते। और ऐसे कई बच्चे जो बिल्कुल ज़ीरो थे और वो पढ़ नहीं सकते थे, अब माशाअल्लाह अच्छे बच्चों में उनका जो है शुमार होता है। अब इसके बाद जो है हमारे गांव के मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब हाफिज़ जाहिद साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपने कीमती बातों से जो हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। जनाब हाफिज़ जाहिद साहब। मेरे दोस्तों, आज का उन्वान इकरा पब्लिक स्कूल इसकी तालीम और इसकी इमारत के सिलसिले में रखी गई है। इकरा पब्लिक स्कूल की अपनी कोई इमारत नहीं है, और इमारत का होना या नहीं होना ये अच्छे तालीम से मुनासिबत नहीं रखता, लेकिन हमारे बच्चे इकट्ठा कहाँ हो इसके लिए इमारत की जरूरत पड़ती है, और वो इमारत इतना पब्लिक स्कूल के पास नहीं। आप हजरात
अव्वलीन तरजीह में कि इकरा पब्लिक स्कूल के लिए एक फंड हो जिससे अपनी इमारत तामीर कर सके। उसके लिए ज़मीन स्क्वायर कर दी गई है और आप लोग उस इमारत के लिए पटक के चला मुहैया करें। पैर बात धीरे चलो यार, तालीम के लिए धीरे करके चलो। एक जुनून की जरूरत है जो हमारे असातिज़ा पैदा करते हैं। तो जुनून कैसे पैदा हो? दूसरी बात, हमारे गार्जियन जो स्कूल के लिए एक अच्छी पोजीशन के तहत यहाँ भेजा है, वो गार्जियन अपने बच्चों को क्या पढ़ाई की जा रही है और क्या बच्चों ने पढ़ा, उसके तरफ रात में कम से कम 5 से 10 मिनट अपना वक्त जरूर दें। और वो बच्चे जो जज्बा के साथ पढ़ते हैं, तो जज्बे का होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से ही तालीम के लिए तवज्जो फरमाई। सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, दूसरे उदरिबुल इल्मा मिनल महदि इलल लहद, और मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। जगह जगह इल्म की फजीलत को बयान किया गया है हमारे इस्लाम में शुरू ही से, लेकिन हम उससे बेदारा हो चुके हैं। आज उसी चीज़ों को याद दिलाने के लिए इस्लामी एक ऐसा कौम है जो इल्म की गर्दोगायत हमेशा बयान किया। हम लोग इससे बिल्कुल दूर होते चले गए। आज जो है तो इक़रा पब्लिक स्कूल इसकी तरफ ध्यान लाया है। आप लोग काफ़ी तवज्जो के साथ इस पर ध्यान दें, खासकर फंडिंग के सिलसिले में। और ये लोग अगर समझते हैं कि हमारा स्कूल खाली मुस्लिम धर्म का, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सारे तबके फिक्र के लोग और खासकर मेरा इलाका पूरे तरीके से आए और एक इल्म का माहौल पैदा करें। सारे लोग केंदुआ से भी आए, तिरौता से भी आए, लोग उपट्टी से भी आए और खलकू से भी आए, लौन से भी आए। इसकी कोई तकलीफ नहीं रहेगी। इन्हीं सब बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ इक़रा की फंडिंग है। अस्सलाम वालेकुम। सबके लेते जाना, सबके लेते जाना। ये हमारे हाफिज जाहिद साहब थे। माशाल्लाह स्कूल की तामीर और तालीम दोनों के ताल्लुक से अहम बातें उन्होंने पेश की हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि जनाब डॉक्टर राजेश कुमार दिनकर वीडियो साहब सल्लल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं। और इनका अपनी तरफ से, स्कूल की तरफ से, स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से जो है तहे दिल से इनका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और खैर मक़दम करते हैं। इसके बाद जो है हमारे ही गांव के बगल के एक बड़े अनुभवी टीचर हैं जनाब राजेश जी, जनाब किशन बाबू साहब रिटायर्ड टीचर,
पिरौठा के हैं, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएँ और अपनी बात जो है हम सब के सामने रखें। नाम किशन बाबू साहब, परम आदरणीय मंचा से हमारे गाँव इलाके और इस विद्यालय के निर्माणकर्ता हैं, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, मैंने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा था। वह श्लोक है, श्लोक तो संस्कृत में मैं नहीं बोलूंगा, उसका अर्थ ही बोल देता हूँ। उसमें है कि हे सरस्वती, मतलब हे ज्ञान की देवी, आपका खजाना बड़ा विचित्र है, जिसे खर्च करने से रोज बढ़ता है और वह खजाना संजो कर रखने से कमता जाता है। तो भाई विद्या रोज बढ़ती है, खर्च करने से, संजो कर रखने से नहीं। सामने से तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस विद्यालय के पुनरुत्थान के लिए, सुंदर बनाने के लिए, इसमें हम सबका सहयोग अपेक्षित है। न तो इसमें धर्म का ख्याल रखा गया है, केवल इंसानियत का ख्याल रखा गया है। हर एक इंसान अपनी क्षमता अनुसार इसमें सहयोग दे, तो यह स्कूल एक दिन देश पैमाने पर चमक उठेगा, राज्य पैमाने पर नहीं, देश पैमाने पर चमक उठेगा और चमकेगा। ये मुझे विश्वास है। इस तरह का जुनून आप सबों में है, हम सबों में है। हम एक साथ मिलकर इस विद्यालय के लिए काम करेंगे, क्योंकि विद्या मंदिर से बढ़कर इस संसार में कोई मंदिर नहीं होता और ये सबसे बड़ी मंदिर है। और इसकी उपासना हिंदू को, सिख को, ईसाई को, मुस्लिम को, हम सब को मिलकर करना है। दोस्तों, शिक्षा ही वह वस्तु है जो हर इंसान को एक लेवल पर लाती है, सोचने के लेवल पर। जब तक सोच नहीं बनेगा किसी चीज का, तब तक हम लोग कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। हमारे मुखिया जी ने अभी जस्ट कहा है तुरंत कि भाई हमारे तो लोगों ने कहा कि तो मुस्लिम का स्कूल है। भाई कोई स्कूल मुस्लिम का नहीं होता, ये स्कूल हर एक का होता है, हर एक शख्स का होता है, हर एक जात का होता है, हर एक धर्म का होता है। तो स्कूल का जहाँ शब्द आया वहाँ हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पिरौटा, भट्टिका, लौंग, चमोटा, जितने इलाके के लोग हैं, सब मिलकर सहयोग करेंगे, सहयोग करना चाहिए और इसका जरूर हम लोग ऊपर उठाएंगे, ताकि हमारे बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, तभी वो बढ़िया नागरिक बनेंगे। जब तक हमारी नागरिकता अच्छी नहीं होगी, जब तक हमारी शिक्षा अच्छी नहीं होगी, तब तक हम लोग बिल्कुल अधूरे हैं, बिल्कुल अज्ञान। इसलिए हम आप सबों से, जितने उपस्थित जनसमूह हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई लोग हैं, सबसे यही कहेंगे कि आप एक टोली बनाइए और गांव-गांव में हम सब लोग जी जान से इसको उन्नत करने में मदद करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है। जब रामचंद्र की सेतु बना रहे थे तो उसे एक गिलहरी भी एक कंकर उठा करके उस पर दे रही थी। किसी ने उसे डांटा उस गिलहरी को कि भाई एक कंकर से ही इतना बड़ा पुल बन जाएगा। रामचंद्र भगवान उसको बुलाए और बोले कि देखो, इसको डांटो नहीं, इसकी क्षमता एक कंक्रीट पर है, उतना तो यह ला रही है, इसी से पुल बन जाएगा। तो भाई हम ये नहीं चाहते कि हम 50,000, 1 लाख दें, हम 10, 20, 100, 50 देकर भी इस विद्यालय को आगे बढ़ाएंगे। छोटी छोटी राशि
राशि भी इस विद्यालय को बढ़ाने के लिए एक अहम भूमिका निभाएगी। तो भाई हम ज़्यादा तो कुछ नहीं करना चाहते, वक्ताओं की कमी भी नहीं है और ज़्यादा वक्त लेने से सब लोग का वक्त खत्म होता है। हम यही कोशिश करेंगे कि आप सब, हम सब, आप सब नहीं हम सब मिलकर इस विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और करते रहें। जय हिंद। कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास लाख करोड़ हो तभी जो है हम मदद कर रहे हैं और मदद कर सकते हैं, बल्कि हम अपने हौसले और जज्बे के साथ भी एक छोटी सी चीज़ से भी जो है हम मदद कर सकते हैं। वो छोटी चीज़ भी जो है काम करने वालों के लिए बड़ी चीज़ साबित होती है। तो असल जो है हौसला और आज़्म जो है हमारा जवान और बुलंद रहना चाहिए। अब इसके बाद अपने पंचायत समिति जनाब राजेश जी को हम इनवाइट करते हैं कि वो आएँ और अपनी बात जो है हमारे सामने रखें। जनाब राजेश जी पंचायत उपस्थित माननीय मुख्य अतिथिगण, माननीय हमारे प्रखंड के जिला के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार दिनकर सर और दूर दूर से आए हुए जो इस सभा में उपस्थित सभी भाई बंधुओं को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यह स्कूल पिछले 2 वर्षों से मुझे भी ज्ञात है यह चलाया जा रहा है और इस स्कूल को चलाने में ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रचार प्रसार या तो लोगों को यह नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ भी एक स्कूल चल रहा है, लेकिन इस 2 वर्षों में मैं करीब इस स्कूल में इकरा पब्लिक स्कूल में 2 या 3 बार मैं आया हूँ और जब भी मैं आया हूँ इस स्कूल की जो व्यवस्था जो है बहुत ही साफ सुथरा और शालीनता मुझे नजर आई। तो यह स्कूल उस समय छोटा जरूर था, लेकिन जो इसके संचालक हैं, जो इसके शिक्षकगण हैं, उनका एक सोच दिख रहा था कि भविष्य में कुछ बड़ा करेंगे और आज यह जो उनका जो कोशिश था आज वो साबित होता नजर आ रहा है। आज के दिन इस इकरा पब्लिक स्कूल का जो बड़े रूप में शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, मैं अपने पंचायत के समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग, हम लोग सभी लोग मिलकर के इस पंचायत लेवल पे इस स्कूल को इतना अच्छे से हम लोग इसमें सहयोग करें, हम लोग अपने सारे बच्चों को भेजें ताकि यह स्कूल पंचायत ही नहीं प्रखंड में दिखे, प्रखंड में नाम हो और प्रखंड ही नहीं पूरे जिला स्तर पे नाम हो। मैं ऐसा आशा और उम्मीद करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के इसी चंद वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। हमारे स्कूल के ताल्लुक से जो बात कही है, हम इनका तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं इस पर। अब इसके बाद जो है हमारे बच्चों का एक असल प्रोग्राम जो रह गया था, हम उसे बगैर किसी तमहीद और ताख़ीर के शुरू करते हैं। तो कुरान की तिलावत के लिए हमें अपने स्कूल के बच्चे रैयान, अहकाफ, नजीफ़ा, इन 3 बच्चों से वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपना प्रोग्राम पेश करें। The most merciful, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो सदा जिंदा है, जो पूरी कायनात संभाले हुए है। Allah, there is no God but He, the living, the all sustaining. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद नात शरीफ पेश करने के लिए अलीशा परवीन 3 क्लास को दावत देता हूँ कि वो आएँ और नात के कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बीच मौजूद हैं दिल्ली के हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के सोशल एक्टिविस्ट और लॉ स्टूडेंट
और हमारे बीच मौजूद हैं नरहट प्रखंड के मुखिया जनाब एहतशाम साहब। मैं जनाब वली रहमानी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पर तशरीफ रखें। हमारे स्टेज पे मौजूद हैं इस क्षेत्र के बीडीओ साहब भी। पहले तो बहुत देर से मैं बैठा था, तहे दिल से मैं बिहार को, सरजमीने बिहार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ताली से नहीं, सलाम का जवाब ताली नहीं होता है। सरजमीने बिहार अस्सलामु अलैकुम। दम नहीं है आप लोग में, लग रहा ग्लूकोस इंतजाम करवाइए वीडियो साहब कुछ। सरजमीने बिहार अस्सलामु अलैकुम। बेशक बच्चों में ज्यादा ताकत है और हमारे बुजुर्गों में भी, बट यंग जो है लगता है वो खट के। और हमारे गुड्डू भाई भी, मुखिया जी भी उपस्थित है। हम गुजारिश करेंगे उनसे आप तशरीफ रखें। हमारे सोशल एक्टिविस्ट एहतशाम भाई भी मौजूद हैं, उर्फ बंटी भाई। हम सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम को देख रहे हैं। किसी ने कहा कि आप नखाबत करें, किसी ने कहा कि आप प्रोग्राम का आगाज करेंगे। क्योंकि हम सिर्फ आपके बगल माधोपुर से बिलोंग करते हैं, वहां से हम हैं, तो हमने सोचा कि नहीं, प्रोग्राम को ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि मौका तो हर जगह मिलता है बोलने का, लेकिन कहीं कहीं पर मौका मिलता है समझने का। तो मैं यहाँ पर और भी लोग मौजूद है। ये प्रोग्राम 10 बजे से चल रही है और क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम तो कुछ ऐसा था जैसे कि चंबुक को जैसे एक लोहे में चिपका देता है, इसी तरीके से इन बच्चों ने आप लोगों को भी इस चेयर में चिपका दिया। और मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग पीछे खड़े हैं वो जगह लेकर बैठ जाए और ये प्रोग्राम बहुत दूर तक और बहुत अच्छे से चलने वाला है। आपके लीडर हैं, आपके प्रोफेसर हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, जो आपकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं, वो आते ही रहेंगे। जब तक आप मेहनत करिएगा तब तक ये है, और ये आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप इन लोगों से रास्ता करते रहें। जो भी है, ये आपकी दूसरी जगह है तालीमात की। सबसे पहली जगह तालीमात की अगर कुछ है तो वो आपकी माँ की गोद है, वो आपका घर है जहां आप सबसे पहली तालीम लेते हैं और उसी के बाद ये दूसरी स्टेज में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी माँ का शुक्र अदा करें, अपने वालिद का शुक्र अदा करें कि आप लोगों को इस लायक बनाया गया कि आप आकर स्टेज में बैठ सके, आप आकर हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं। और मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ यहाँ पर देखकर कि यहाँ बच्चों और बच्चियों की तादाद एक समान है। और वीडियो साहब आप भी गवाह बन जाइए कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। क्या हमारी छोरियां छोरों से कम है? क्या हमारी छोरियां छोरों से कम है? जोर से बोलिए, हमारी बच्चियां बच्चों से कम है? बेशक। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। मैं वीडियो साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए, डॉक्टर राजेश कुमार जी, और 2 लफ्ज अल्फाजों से अपने बच्चों को उत्साहित और सम्मानित करें। आज इकरा पब्लिक स्कूल के द्वितीय वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर अध्यक्षता कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान, शिक्षा प्रेमी, समाज सेवी और यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय के फाउंडर, डायरेक्टर, यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय के सभी ऑफिसर्स, कर्मचारी, शिक्षक, यहाँ पर उपस्थित इस पंचायत के समाज सेवी विनोद कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच जो एक्टिविस्ट, क्या नाम है, रहमानी साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान, गार्जियन। हम इस द्विवार्षिक कार्यक्रम पर जो फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं एवं इस विद्यालय के बच्चों, अभिभावकों, सभी को
शुभकामना। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कार्यक्रम में बुलाया जाता है, तो क्योंकि हम लोग का शेड्यूल था आज जांच करना था, हम लोग को कई पंचायतों में जाकर जांच करनी होती है, इसलिए मैं थोड़ा विलम्ब से भी आया और जल्दी मैं निकलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जांच करके आगे ले जाए। पुनः हम चाहेंगे कि जो हम लोग के बीच में ये बच्चे हैं, विद्यालय है, जो उद्देश्य है इस विद्यालय का शिक्षा देने का, उसमें यह सफल हो। हमारी तरफ से पुनः एक बार शुभकामना, आप सभी को शुभकामना। धन्यवाद। एक मिनट सर, एक मिनट। जोरदार तालियां की गड़गड़ाहट दिखनी नहीं चाहिए। सामने थोड़ा सामने हो जाए, थोड़ा सामने होकर दीजिए, सामने से दीजिए, सामने से दीजिए, हाँ सामने से जो दीजिए, आप यहाँ आए, सामने से दीजिए। हिंदुस्तान के रहने वाले बच्चे, आप भी कल बीडीओ, आईएएस, डब्ल्यूबीसीएस और भी रैंक में जाकर ये नस्ल आने वाले दिनों में हिस्सेदार बनेंगे। और आप ही के लिए आपके क्षेत्र में हो सकता है वो आकर आप में से कोई भी बच्चा आपका वीडियो भी बन सकता है। पर इसके लिए आपको चाहिए कि इन बच्चों को तराशना है, और इन बच्चों को तराशने की जिम्मेदारी जो आपके भट्टिका ने ली है, उन्हें मैं तहे दिल से सलाम कहना चाहता हूं। गांधी जी ने बहुत खूब कहा था, हिंदुस्तान का दिल गांव में बसता है, हिंदुस्तान का दिल गांव में बसता है, और उस गांव को धोने के लिए हमें एक स्कूल की जरूरत है, हमें एक मदरसे की जरूरत है। और बहुत ही शुभकामनाएं मैं आप लोगों को देना चाहता हूं और आगे के लिए कि आप इस दिल को धोएं, और इस दिल को धोने के लिए तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप सब सफल तब हैं जब तक आप तालीम याफ्ता है, वरना आप एक अंधी कौम की तरह जहां भी आप लड़ जाएंगे, 7 समुंदर पार से कोई आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगा, कोई आपको ऑफिसर बनाने नहीं आएगा, कोई आपको डॉक्टर बनाने नहीं आएगा, कोई आपको इंजीनियर बनाने नहीं आएगा। आपको शिक्षित अगर होना है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है, आपको सच्चा बनना है, आपको असल बनना है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई के लिए आपको आपके ही कम्युनिटी के लोग, आपके बड़े से मदद लेनी पड़ेगी। और अगर आपके कम्युनिटी के लोग ये इतनी बड़ी स्कूल को के नींव रखने के बाद भी जो अपने घर पे सो रहे हैं, मैं उनके लिए एक और सलाम कहना चाहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व अहलल कब्र। उनका दिल उस कब्र की तरह है जो नहीं चाह रहे हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, वो भी कोई वीडियो बने, वो भी कोई वली रहमानी बने, वो भी कोई इंजीनियर बने, वो भी कोई डॉक्टर बने। इसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप सब बच्चे आगे बढ़े, आपके साथ आपका प्रशासन, आपके साथ आपका बच्चा, आपके साथ आपका बूढ़ा, आपके साथ आपके इलाके का बुजुर्ग है। और कुछ अगर फाइनेंशियल कुछ भी मदद चाहिए हो तो आपके लिए आपका अंजुमन और आपके लिए डोनेशन। अब देखिए, कोई भी अगर कोई बहुत बड़ा संस्था चलता है तो उसका रिब मतलब रीढ़ की हड्डी, वो होता है फंड। एकदम क्लियर बात, बिना फंड का आप यहाँ से कलकत्ता नहीं जा सकते हैं। गलत हम बोले तो बताइएगा। भी आप गाड़ी तो खरीद लीजिएगा, BMW ले लिए, उसमें 2 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ड्राइवर, तो ड्राइवर आप बोलते हैं ना कि BMW लेके उल्टा पुल्टा चलाना, ड्राइवर अच्छा नहीं है। आपके पास एक अच्छे ड्राइवर, तो ड्राइवर आपका कौन है? ये नौजवान कमेटी, ये नौजवान कमेटी आपकी एक ड्राइवर है। उसके बाद आपको इसमें फ्यूल की जरूरत है, तो फ्यूल है आपका ये डोनेशन। आप अपने लिहाज से जो भी हो आप डोनेट करते रहें और अपने बच्चों को शिक्षित करते रहें, क्योंकि इन बच्चों का मुस्तकबिल आपके ही पॉकेट से, आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंडेंट है, आप लोगों के मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं गुजारिश करूंगा आलिम साहब से कि आप आकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं।
अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में और अपनी उर्दू तकरीर पेश करें। तालीम की अहमियत हर दौर में, हर मुआशरे में मुसल्लम रही है। तालीम का नूर रास्तों को मुनव्वर करता और दिलों को जगमगाता है। तालीम शमे मंजिल है, हरारत रोजान है। फर्द हो या मुआशरा, कौम हो या मुल्क, तालीम की बालादस्ती ने हमेशा अपना वजूद मनवाया है। जनूबी अफ्रीका के साबिक और पहले जमहूरी सदर नेल्सन मंडेला ने वजह तौर पर दुरुस्त कहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम वो सख्त और मजबूत हथियार है जिससे आप दुनिया और हालात की धारा को बदल सकते हैं। हाज़रीन कराम, जिस तरह तालीम किसी भी मुआशरे के माथे का झूमर है, इसी तरह हकीकत यह है कि मुआशरा फ़कत मर्दों से नहीं बल्कि ख़वातीन की वजूद से भी इबारत है। कौम की बेटियाँ किसी भी सोसाइटी और कौमो वतन की शहराए तरक्की का वक़ार है। इनके बगैर कोई भी मुआशरा अपनी पहचान से महरूम रहता है। अगर कौम की बेटियाँ अपने मुआशरे का ज़रूरी हिस्सा है तो इनकी तालीम और तरबियत भी इतनी ही अहमियत रखती है जितनी जवानान कौम की। हाज़रीन कराम, तारीख गवाह है कि तालीम याफ्ता ख़वातीन और लड़कियों ने मैदान अमल में नाकाबिले फरमोश कारनामे अंजाम दिए हैं। बेटियां घरों का नूर है। अगर आप एक लड़की को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेंगे तो एक ख़ानदान की बेहतरीन तरबियत की बुनियाद रखेंगी। माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह है। आपकी बच्चियाँ कल की माएँ हैं। अगर ये तालीम याफ्ता होंगी तो इनकी गोद में एक ऐसी कौम परवरिश पाएगी जो वक्त की आंखों में आंखें डाल सकती हो और कौमों वतन की तरक्की का नया बाब रकम कर सकती हो। इसीलिए एक साहिबे नजर ने कहा था, ऐ माँ बहनों बेटियों, कौमों की इज्जत तुमसे शऊर जिंदगी हर एक अजमत तुमसे। जनाब सदर, अगर हम लड़कियों की तालीम से नजरें चुराएंगे तो आधी से ज़्यादा आबादी जहालत के अंधेरे में डूब जाएगी और जब ये आबादी तारीकियों का शिकार होगी तो अंधेरे से अंधेरे ही फैलेंगे। अंधेरों से उजाले जन्म नहीं लिया करते। इसलिए लड़कियों को तालीम के हक से महरूम करना फितरी उसूलों की बगावत है। एक नामुन फातिह ने कहा था, मुझे 10 अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें एक बेहतरीन कौम दूंगा। हम तो उस दीन के मानने वाले हैं जो सरापा नूर और सरासर रोशनी है, जिसने माँ की गोद बच्चे की पहली दरगाह करार दी। मेडिकल हो या तदरीस, इंजीनियरिंग हो या सियासी उमूर, दीन का इल्म हो या साइंस का इल्म, तालीम याफ्ता ख़वातीन हर जगह हर मकाम पर मौसर किरदार अदा कर सकती है। इन जज्बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी कि वही है राह तेरे अज़्म शौक़ की मंजिल, जहाँ है फातिमा और आयशा के नक्शे कदम। इसी पे चलना है तुझे चिराग इल्म लिए, बेसदरकार उड़ना है फिर वफ़ा का इल्म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जमात की तालिबा अक्सा ईमान जो औरतों की तालीम की अहमियत पर रोशनी डाल रही थी कि औरतों की तालीम कितनी अहमियत रखती है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे की पहली तरबियत गाह जो है उसकी माँ की गोद है, उसका वो घर और संसार है जहाँ वो पढ़ती और बढ़ती है। तो इसलिए अगर एक औरत अगर तालीम याफ्ता मुहज़्ज़ब होती है तो उस गोद में पलने वाले बच्चे भी मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता होते हैं। और अगर वहाँ अगर इस चीज़ में कमी होती है तो फिर पूरी नस्ल में जो है वो कमी हमें दिखाई देती है। कौम की बच्चियों पर की तालीम पर भी तवज्जो दें। अब इसके बाद हिंदी तकरीर के लिए मैं पहली क्लास की तालिबा लाइबा परवीन को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपना हिंदी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें इस सभा में कुछ कहने का मौका प्रदान किया। आज का हमारा विषय है कि नारी शिक्षा अर्थात लड़कियों की पढ़ाई। हमारे समाज में ये बुराई देखी जाती है कि लड़के को पढ़ाए एवं कुछ बनाने की सोच सभी माता पिता रखते हैं। लेकिन हम बताते चले, यदि एक लड़का
शिक्षित होता है तो वे सिर्फ एक परिवार को शिक्षित कर सकता है, लेकिन यदि एक लड़की शिक्षित होती है तो वे 2 परिवार को शिक्षित कर सकती है। आज लड़कियां लड़कों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आप कोई भी फिल्म देख सकते हैं। अतः मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ कि लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दी जाए। अंतिम मैं कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी भी जीवन में बेटी को नजरअंदाज ना करना। कभी भी जीवन में बेटी को नजरअंदाज ना करना। जरा सा पंख खोलो ये आसमां खोल लेगी। इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दुरू कि हर शर्त है इसी दुर्ज का दुर्रे मखनू और मुकालमाते फलातू न लिख सकी लेकिन मुकालमाते फलातू न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। यह आखिरी मिसरा जो है उसमें अल्लामा ने कहा है कि वो के औरतों में कोई अफलातून पैदा नहीं हुआ। अफलातून एक बड़ा हकीम गुजरा है, लेकिन जो उस अफलातून का जो खमीर तैयार हुआ वो अफलातून जहाँ बना है और उसकी ज़ात से जो हिकमत जो है फूटी है वो भी एक औरत की ज़ात ही थी कि जिसकी बदौलत जो है वो हिकमत की बुलंदियों पर पहुँचा। तो ये जो है ये लाइबा परवीन जो अपनी बात रख रही थी। अब इसके बाद उर्दू मुकालमे के लिए हम सुफियान और अफ़ान सल्लल्लाहु को दावत देते हैं वो आएँ और उर्दू मुकालमा